प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह परमपिता, आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु। तुम्हारी रक्षा, तुम्हारे अनुग्रह के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए इस समय के लिए धन्यवाद। इस सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहे यीशु। तुम्हारे दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। हे यीशु मसीह, गए रविवार से लेकर रविवार तक 7 दिन जहाँ पर हम गए हैं आत्मिक जीवन में, वचन के उजाला में हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। तुम ही बात करो प्रभु, तुम ही बात करो। तुम्हारे सच्चे संदेश को प्रभु हमारे बीच में प्रकट दे प्रभु, प्रकट दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हरे मेरा सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार दिन का सादत रहती शुभ आशीर्वाद प्रभु देगा, आमीन हालेलुया। तो कल और 2 दिन से मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। कारण यह है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो टाइफाइड फीवर से मैं, टाइफाइड बीमारी से मैं हूँ। तो आप कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मेरी बीमारी कम नहीं हुई तो आप कृपया प्रार्थना कीजिए। तो सीधा सीधा वचन में जाएंगे। हिब्रियों की पत्री में आज का मूल वचन देखिए, 6 का अध्याय। हालेलुया, जय मसीह की। मूल वचन हिब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 6 का अध्याय 7वां वचन। 6 और 7 बहुत आसानी से याद में रह सकते हैं। 6 और 7 देखिए, 7वां वचन। क्योंकि जो भूमि वर्ष के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वहां ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। यह देखिए हिब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 7वां वचन में जो श्रेष्ठ बात यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, क्योंकि जो भूमि वर्ष के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, जो बार बार पानी आए तो भूमि जो गिरने वाला बारिश या पानी को पीकर क्या करेगा, पीकर जिन लोगों के लिए वहां बीज बोए जाते हैं, उनके काम का साग पात उग जाती है। इसका मतलब जो बीज बोया गया है उसके लिए फल देता है, तो वह परमेश्वर से आशीष पाती है। यहाँ पर बहुत बातें इस वचन के अंदर निक्षिप्त है। इसका मतलब इस मूल वचन में बहुत सारे बातें छिपे हैं, उसको आज अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, भूमि बार बार पानी को पीकर, यहाँ पर इस धरती में अपन देखें तो इस भूमि पर पानी रहना चाहिए। जो किसान खेती कर रहे हैं तो उन्होंने जो फसल डाले तो बीज बोया है, जब जो बीज बोया गया है वो बीज उपज होना है। इसका मतलब जो फसल, जो खेत आना है, फल आना है, तो जरूर पानी की जरूरी है, जरूर पानी की आवश्यक है। पानी, बिना पानी से कोई फसल नहीं आएगा। कम से कम कुछ पानी तो भी रहना चाहिए, कुछ पानी तो भी रहना चाहिए। अभी कपस है, उदाहरण के कपस को ज्यादा पानी नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ कम पानी तो रहना चाहिए। गेहूं है, चावल है, उसके लिए अधिक पानी की जरूरी है। तो किसान जो बीज बोता है तो उसके लिए बोया गया वो बीज फलने के लिए पानी की आवश्यकता है। यहाँ पर अभी यही जो खेती का काम यहाँ पर दिख रहे हैं, खेत का काम, ये खेत का काम आत्मिक जीवन में देखना है। कहाँ पर देखना है? अब यहाँ पर ध्यान करना क्या है? आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में भी भूमि है, आत्मिक जीवन में भी पानी है, आत्मिक जीवन में किसान है, और आत्मिक जीवन में जो बीज है,
बीज है और आत्मिक जीवन में जो आने वाला उपज देने वाला फल है। समझ में आए? तो अब ये आत्मिक जीवन में भूमि क्या है, पहले ये देखना है। आत्मिक जीवन में भूमि क्या है, सभी लोगों को मालूम ही है। या आत्मिक जीवन में भूमि का मतलब यह है कि मनुष्य का हृदय क्या है, अपना हृदय ही आत्मिक जीवन में भूमि है। तो इस हृदय में बीज डाल रहे हैं किसान, बीज डाल रहे हैं किसान। ये किसान कौन है, ये खेत कहाँ है? देखिए प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 3 अध्याय में अपन देख सकते हैं, पौलुस जी ने बता रहे प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 3 अध्याय 9 का वचन देखिए। 3 अध्याय 9 का वचन 3 और 9 देखो। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर के भवन हो। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? तुम परमेश्वर के खेती और परमेश्वर के भवन हो। ये देखिए अपन परमेश्वर का खेती है, खेती और कोई नहीं, अपन ही विश्वास लोगों का हृदय, अपन ही परमेश्वर का खेती है। तो खेती काम कर रहे हैं परमेश्वर, बीज डाल रहे हैं, बीज बोया जा रहा है। कौन सा बीज? वचन का बीज। ये भी मालूम है सब लोगों को, वचन का बीज डाल रहे हैं परमेश्वर। तो वचन का बीज जो मनुष्य हृदय का भूमि पर क्या करना है, डालने के बाद तो बोएगा, जब बीज बोएगा, बीज क्या होना है, फलना चाहिए, है या नहीं? तो कैसे फलना है? पानी के द्वारा। कैसे बोलते हैं? पानी, बिना पानी से खेती नहीं आएगा, से पहले अपन सुन रहे हैं, है या नहीं? तो मनुष्यों का हृदय का भूमि पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, वचन का बीज डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मनुष्यों का हृदय और भूमि का मतलब कलीसिया भी है। क्या है? कलीसिया। एशिया का ग्रंथ में अपन देख सकते हैं, देखिए एशिया का ग्रंथ देखो, यही बात वहां पर बताता है। 55 एशिया का ग्रंथ 55 अध्याय, एशिया का ग्रंथ 55 अध्याय 10वां वचन को देखेंगे। एशिया का ग्रंथ 55 और 10 का वचन देखिए। 10 का वचन देखो। जिस प्रकार से वर्ष और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां ऐसे ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। ये देखिए क्या बता रहे यहाँ पर, जिस प्रकार जो हिम का मतलब हल्का हल्का पानी, सवेरे के समय बर्फ के जैसा हल्का हल्का पानी गिरते हैं, बिंदु सवेरे के समय 4 या 5 बजे समय जब, और वो उसको हिम बोलते हैं, बर्फ भी बोलते हैं। हिम और पानी आकाश से गिरते हैं, वह ऐसे ही लौट नहीं जाते। खाली जो पानी जो धरती पर गिरते हैं तो वापस पानी आकाश में फिर लौट नहीं जाते, क्योंकि जो बीज बोया जाता है उसको उपज देता है। क्या कहता है? उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों का बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। ये देखिए, ये बराबर बात है। तो हमें परमेश्वर का खेत कलीसिया है, कलीसिया परमेश्वर का खेत है, और इस खेत में कलीसिया में यह मनुष्यों का, विश्वास लोगों का मन में, विश्वास लोगों को हृदय में परमेश्वर ने वचन का बीज को डाल रहे हैं, बीज बोया गया है, लेकिन ये उपज नहीं उपजाए। क्या कर रहे हैं? उपज नहीं आ रहे हैं, फल नहीं मिल रहे हैं परमेश्वर को। क्यों? कारण ये है कि यहाँ पर 2 प्रकार का कारण रहेगा। पहले भूमि सही रहना है, इसका मतलब हृदय, विश्वास लोगों का हृदय सही रहना है। मत्ती का सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह बताया, बहुत बार अपन सुने हैं, मनुष्यों का हृदय कैसे रहना है, एकदम मृदु रहना है। कैसे रहना है?
मृदु रहना है, ठीक रीति से सही प्रकार का मन रहना है। देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र में अपन देखें तो यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं, देखिए तो धरती ठीक नहीं हो तो या धरती या पृथ्वी ठीक नहीं हो तो बिल्कुल उपज नहीं आएगा, बिल्कुल फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा। अगर पृथ्वी ठीक है, जो धरती ठीक है, जब सही प्रकार का उपज मिल जाएगा वहां पर। लूक सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय को देखिए, लूक सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 8वां अध्याय देखो 15 वचन, 8वां अध्याय 15 वचन को देखिए क्या कह रहे यीशु मसीह। पर अच्छी भूमि में के वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए उत्तम मन कौन है? जो अच्छी भूमि ये है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन, ये योग्य मन है। इसका मन जो हृदय जो है एकदम योग्य का है, उत्तम है। इसमें किसी प्रकार का पत्थर नहीं, किसी प्रकार का कांटा नहीं और किसी प्रकार का खतरा कुछ भी नहीं है, एकदम उत्तम है। ये भूमि एकदम उत्तम है, योग्य है। तो इस भूमि में जो वचन का बीज जो बोया जाता है तो उपज देता है, तो फल देगा। तो पहला कारण यह है कि अपने हृदय ठीक रीति से रहना है। अपने हृदय में जो वचन के विरोध जो है, कचरा पूरा निकलना है, कचरा पूरा निकल जाना है। अभी पृथ्वी में जो खेत डाल रहे हैं, खेत डालने से पहले वो भूमि को पूरा क्या करते हैं? ठीक रीति से ठीक करते हैं भूमि को पूरा, है या नहीं? तब सीधा सीधा चलकर उन्हें कोई भी वहां पर बीज नहीं डालते हैं। पहले उसको सीधा करना है, सीधा सीधा करना है। तो अपना हृदय भी पहले सीधा रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, योग्य बनना चाहिए, योग्य रहना चाहिए। बाद में जब परमेश्वर का वचन जो बीज बोया जाता है, जब उपज मिलता है, समझ में आए, तो पहले अपना मन कैसा है वो परीक्षा करना है। और एक कारण यह है कि कुछ लोगों का मन अच्छा ही रहता है, इसका मतलब कुछ लोगों का हृदय दीन मन से रहता है, हर दिन प्रार्थना आंसू से प्रार्थना करते जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं और हमेशा परमेश्वर के सामने बहुत नम्र से रहते हैं। तो उनका दिल तो एकदम उत्तम है, मृदु है या योग्य है, लेकिन भी वचन का फल क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए नहीं आ रहा है कि मूल वचन में देखे है, भूमि पर बार बार आने वाला पानी को पीकर, भूमि बार बार आने वाले पानी की जरूरी है। हालेलुया। क्या जरूरी है? पानी की जरूरी है। अब यहाँ पर पानी का मतलब क्या है? सुनिए, यहाँ पर पानी का मतलब यह है कि पानी पवित्र बाइबल में किससे तुल्य किया गया है? पानी पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक से तुल्य किया गया है, पवित्र आत्मा। समझ में? तो वचन, पानी का मतलब कुछ जगह पर वचन है, कुछ जगह पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। तो तेल भी पवित्र आत्मा का अभिषेक है और पानी भी पवित्र आत्मा का अभिषेक है, कुछ जगह पर संदर्भ के। इसीलिए कब, अभी वचन का मतलब, पानी का मतलब वचन कैसे हो सकता, और वचन पानी का मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे हो सकता, ये कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में आप सुनना है तो यही आराध्य यूट्यूब चैनल पे इसमें चितौनी पुस्तक को अपन ध्यान करें। वचन को ठीक रीति से व्याख्या करना, वचन को व्याख्या करने का तरीके, वचन को कैसे व्याख्या करना तरीके, वो आप सुने तो आपको समझ में। तो देखिए, तो पहले पृथ्वी पर क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। आज कलीसिया में पानी कम है, पानी नहीं। आज विश्वास लोगों का हृदय में पानी नहीं है, भूमि है, भूमि है, भूमि पर वचन बोया गया है, लेकिन पानी नहीं। तो कैसे उपज आएगा, कैसे फलते हैं? तो पानी का मतलब यह है कि हर दिन, जैसा एशिया का अध्याय, एशिया का पुस्तक 55 और 10 में बताया है, हर दिन जिस प्रकार हिम और वर्ष आकाश से पड़ता है, गिर पड़ता है, तो हिम हिम या पानी, इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक हर दिन
हर दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने हृदय पर आना चाहिए, पवित्र आत्मा का पानी अपने हृदय पर आना चाहिए, जब भी अपन फलते हैं, नहीं तो नहीं फल सकते। आज पवित्र आत्मा ही नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, झूठ शिक्षा निकल चुके हैं, लेकिन वो पूरा झूठ शिक्षा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं हो तो अपन यीशु के स्वरूप में नहीं बदलते हैं, और अपन अपने को यीशु मसीह स्वर्ग में ले जाना भी असंभव है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह जब बादल में आएगा दूसरा आगमन में, जब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर धरती पर रहे, ये सत्य है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का अभिषेक हर दिन अपने को मिलना चाहिए। इसका मतलब हर दिन पवित्र आत्मा का हिम, पवित्र आत्मा परमेश्वर हर दिन अपना हृदय को छूना चाहिए। हर दिन सवेरे अपन प्रार्थना करते हैं कमरे में, हर दिन पवित्र आत्मा पर ऐसे छूना चाहिए, छू कर चलना चाहिए। जैसा पवित्र आत्मा का स्पर्श, पवित्र आत्मा का टच अपने को रहते हैं हृदय में, वैसा अपन आत्मिक जीवन में फलते जाते हैं। क्या करते हैं? आत्मिक जीवन में फलते हैं। जब परमेश्वर का वचन जो बीज व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि बार बार गिरने वाला पानी को इस पृथ्वी पीकर, पानी को पीकर क्या करते हैं? पृथ्वी जो बीज बोया गया है उसको उपज या अन्न देते हैं, अन्न देते हैं। तो अपन परमेश्वर का खेती अपने हैं, परमेश्वर बीज डाले हैं अपना हृदय में। अगर तुम्हारा हृदय सही नहीं है, पहले तुम्हारे हृदय क्या होना चाहिए? पहले उत्तम रहना चाहिए। इसका मतलब एकदम मृदु क्या है? अपना हृदय के पूरे तरफ से सारे प्रकार का कचरा निकल जाना चाहिए, जला लेना चाहिए। अपना हृदय एकदम निर्मल सुधर लेना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। जब ये बीज हृदय पर आने के बाद पहले उत्तम मन रहना चाहिए, योग्य हृदय रहना चाहिए, बाद में पवित्र आत्मा का स्पर्श, इसका मतलब पवित्र आत्मा का छूना, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को हर दिन सवेरे के समय अपन अनुभव करना चाहिए। जैसा पवित्र आत्मा का अभिषेक से अपन चलते हैं, उस प्रकार अपन आत्मिक जीवन में फल जाते हैं। यहाँ पर दो लाभ ये है कि जो पवित्र आत्मा अगर अपने को छूने से, पवित्र आत्मा का पानी अपना हृदय हर दिन लेना चाहिए, लेने से अपन आत्मिक जीवन में फलते हैं। उसी प्रकार पाप भी नहीं कर सकते। जहाँ पर अपन छुप जा रहे हैं वो पाप और बिल्कुल अपने से नहीं हो सकता है। देखिए दूसरा तिमोथीस की पत्री में पौलुस जी ने ये बताया, पवित्र आत्मा का महानता, पवित्र आत्मा की विशेषता ये है कि दूसरा तिमोथीस की पत्री पहला अध्याय 7वां वचन देखिए, पहले 7वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयमी की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर अपने को कौन सी आत्मा दी है? जो भय की नहीं, सामर्थ्य और प्रेम और संयमी की आत्मा दी है। संयम की आत्मा, इसका मतलब अपने सारे प्रकार का अंग, जो अपने प्राण, आत्मा और शरीर सबको पवित्र आत्मा उनके संयम में रख लेता है। तो संयम की आत्मा परमेश्वर अपने को दी। जो संयम के आत्मा के अधीन पर आप रहते हो, तो तुम्हारे द्वारा वचन के विरोध की चाल चलन, वचन के विरोध के पाप बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या नहीं, क्योंकि अपना भूमि में प्रभु का वचन है। उस वचन के लिए हर दिन पवित्र आत्मा का पानी आ रहे हैं, पवित्र आत्मा का पानी अपना भूमि ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो अपन धीरे से वचन के द्वारा फल रहे हैं, वचन का फल अपने अंदर आ रहे हैं। तो अपन पाप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। संयम की आत्मा परमेश्वर अपने को दी, जो भय की नहीं, सामर्थ्य का, बहुत सामर्थ्य की है पवित्र आत्मा, शक्ति की है, प्रेम करने वाला आत्मा है। संयम के अपना प्राणात्म शरीर को संयम में रख लेते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, समझ में। तो अपन क्या करना चाहिए? अपन हर दिन अपना चाल चलन या व्यवहार पर पवित्र आत्मा का अधिकार में, पवित्र आत्मा का हाथ में सौंप देना चाहिए। पवित्र आत्मा का हाथ में अपना चाल चलन को सौंप देना चाहिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर दिन तेरे पानी से मेरे हृदय को छू प्रभु, तेरे पानी दे पवित्र आत्मा,
हर दिन मैं आत्मिक जीवन में फलने के लिए तेरे पानी दे, और मेरा प्राण, आत्मा और शरीर को तुम्हारा समय में रख ले, और मुझे पाप से बचाइए प्रभु। ये है असली प्रार्थना, अपन करने की प्रार्थना समय में। जब ऐसा आया जो अपना आत्मिक जीवन रहता है, जब परमेश्वर का खेत देखिए, 100 गुणों, हजारों गुणों, लाखों गुणों पर मिलते, लाखों गुण फल फलते हैं कलीसिया। खेत पूरा एकदम एकदम फसल, बहुत फसल निकलता है। परमेश्वर अच्छे तरह से फल को काट लेते हैं, फल को ले लेते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर ढूंढ रहे हैं किनके आत्मिक जीवन से मैं फल लूं। देख रहे हैं परमेश्वर, यहोवा आकाश से देख रहे हैं, लेकिन किसी का आत्मिक जीवन में भी फल नहीं दिख रहा है। किसी के जीवन में फल है, मैं काट लेना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, लेकिन किसके जीवन में भी फल दिख रहा ही नहीं परमेश्वर को। कारण क्या है? कुछ लोगों का मन सीधा नहीं है, कुछ लोगों का मन सीधा है लेकिन पानी नहीं। तो ये दो पाप अपने अंदर नहीं रहना, अपना मन सीधा रहना है और हर दिन पानी भी रहना है। अगर भूमि सीधा है, पानी भी है, बराबर फलते हैं अपन, समझ में। और जैसा तुम फलते हैं, फल रहे हैं और फलते जा रहे हैं आत्मिक जीवन में, तुम्हारे से पाप नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे चाल चलन पर पवित्र आत्मा का संयम रहता है, पवित्र आत्मा के हाथ में तुम रहता है, समझ में। इसको कहते हैं आत्मिक जीवन का चाल चलन। कुरिन्थी के पत्र में अपन देखे, शारीरिक जीवन में शारीरिक लोग है, आत्मिक लोग है। तो आत्मिक लोगों का व्यवहार ये है कि जो पवित्र आत्मा के संयम में रहता है, और उसी प्रकार जो उनके हृदय पे हर दिन पवित्र आत्मा का पानी को मांगते रहते हैं, हे प्रभु आज मेरे को तुम्हारे पानी दे, आज पूरा तेरे पानी से मेरा हृदय, मेरा भूमि को तेरा पानी से पूरा भिगा दे प्रभु, पूरा भिगा दे। जैसा बिगना चाहिए, जितना हृदय बिकते हैं पवित्र आत्मा के पानी से, उतना उत्तम बनते हैं, उतना अपन फलते हैं आत्मिक जीवन, समझ में। तो ये है आज का संदेश। तो आज से अपन प्रार्थना करेंगे, और गए रविवार से लेकर रविवार तक जो परमेश्वर के विरोध अपन जहाँ पर अपन चुक गए, पवित्र आत्मा का पानी नहीं मांगे, और पवित्र आत्मा संयमी आत्मा के अधीन में अपन नहीं रहे, तो ये पाप है। ये पापों के लिए अपन जांच लेंगे, परीक्षा कर लेंगे, और हर रविवार क्या करना है, अपन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि हर रविवार की विशेषता क्या है बोले तो, रविवार के दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है, मरे हैं और मरे उनसे जी उठे हैं। तो अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह रविवार के दिन उठे हैं। तो अनंत जीवन किस प्रकार से दे रहे हैं? उनका शरीर और लहू के द्वारा। तो ये गवाह है, अपन सारे संसार को दिखाना है, बताना है, इसीलिए अपन रविवार के दिन रोटी तोड़ रहे। साल में 52 रविवार, तो 52 रविवार को रोटी तोड़ना जरूरी है, समझ में। अगर रविवार के दिन तुम रोटी नहीं तोड़ रहे, सिर्फ प्रार्थना कर दिया और स्तुति आराधना कर रहे, वचन सुन रहे और घर लौट रहे, तो हर रविवार के दिन में से और रविवार से शनिवार तक बीच में जो प्रार्थना के इकट्ठा होते हैं, संगति में बैठते हैं, दूसरे संगति और रविवार की संगति में फर्क क्या है, भेद क्या है? तो भेद ये है, रविवार की संगति में रोटी तोड़ते हैं, तो अपन श्रेष्ठ प्रभु भोजन में जाने वाले हैं। तो अपने चाल चलन को, अपने पापों को वचन के उजाले में जांच लेंगे, पवित्र आत्मा का पानी मांग कर हर दिन अपने हृदय से परमेश्वर को फल देंगे। परमेश्वर का खेती है, अपना खेती सूख जाना नहीं, हर समय पवित्र आत्मा का पानी से बिकते रहना है, उत्तम मन से रहेंगे, पवित्र आत्मा के संयम में अपन रहेंगे। उस प्रकार का अनुभव पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह, हमको मूल वचन में तुम बताया है, भूमि बार बार आने वाला पानी को पीकर प्रभु उपज उपजाते हैं प्रभु। हाँ यीशु, यहाँ पर तुम्हारा कलीसिया भूमि है, और कलीसिया में हर विश्वास का हृदय भूमि है। ये भूमि में पानी की कमी हो गई प्रभु, पानी की घटी हो गई। हम सब पवित्र आत्मा को पानी को नहीं मांग रहे, और आजकल झूठ शिक्षा फैल गई है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, दान नहीं है।
तो हमको पापों की क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे पापों के पश्चाताप हो दे। हे यीशु, तुम्हारे लोग से पापों को क्षमा करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर दिन हमारा हृदय को छू प्रभु, सवेरे की सब प्रार्थना कमरे में हमारे हृदय को हर दिन छू प्रभु। और पवित्र आत्मा तुम्हारा पानी दे वाला हृदय को तुम्हारा पानी से भिगाओ प्रभु, हमारा मन को सर्वोत्तम योग्य बना दे और वचन के चाल चलन में रहे, वचन का फल देने की अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। आप फल काटने के लिए देख रहे, मेरे जीवन हमारे जीवन सब फल काट लीजिए प्रभु, कृपया अनुग्रह दीजिए। और पवित्र आत्मा तुम्हारे समय में हम रहने के अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा समय की आत्मा है, तो आत्मा के अधीन पर हम रहकर पाप से बचने की, पाप से दूर चलने की अनुग्रह दीजिए, यूसुफ के जैसा रहने की अनुग्रह दीजिए। यीशु, हमारे पापों क्षमा करो, क्षमा करो। अगले रविवार से लेकर रविवार तक सर 7 दिन हम चुप गए प्रभु, हम पापों को क्षमा कर माफी मांग रहे। पवित्र आत्मा का पानी नहीं, पवित्र आत्मा के समय में नहीं है प्रभु, माफ कीजिए, माफ कीजिए यीशु। तो पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र लोगों से पापों को क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र लोगों से पापों को क्षमा किए हैं, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे लोगों से और पापों को क्षमा करे। हे प्रभु, आपको धन्यवाद प्रतिज्ञा कर रहे, आज से लेकर यीशु तुम्हारे दूसरे आगमन तक हर दिन पवित्र आत्मा की पानी से हमारे भूमि फलने के अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, मांग रहे हैं और थोड़ी समय में श्रेष्ठ तुम्हारे भोजन में चलने वाले यीशु, योग्यता से पवित्रता से हम तुम्हारे प्रभु भोजन में भाग लेने के अनुग्रह दीजिए। जितने लोग आप प्रभु भोजन में नहीं हो, सब लोग प्रभु भोजन में आने की प्रयत्न, शिक्षा में आने का अनुग्रह दीजिए। पवित्र सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्राइज लॉर्ड।